जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रतिदिन 7:30 बजे से टीजीटी पीजीटी के लिए मॉडल पेपर कराया जा रहा है। आज हम मॉडल पेपर संख्या 31 देखेंगे। अब सेशन की शुरुआत करते हैं मॉडल पेपर संख्या 31 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदोई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1848 ईस्वी, 1868 ईस्वी, 1871 ईस्वी, 1888 ईस्वी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 1871 ईस्वी। प्रश्न संख्या 2। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं? पादरी F.E.K, पादरी एडविन ग्रिव्ज, गारसा द तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन। आपको बताना है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है पादरी एडविन ग्रिव्ज। मित्रों, एक ग्रंथ का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसके लेखक कौन हैं? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? आप सभी कमेंट के माध्यम से आंसर बताएं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी F.E.K हैं। पादरी F.E.K हैं। प्रश्न संख्या 3। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह। इसका सही आंसर है बच्चन सिंह। यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको स्टार लगा सकते हैं। निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर से चयन कीजिए। लक्षण ग्रंथ रचनाकार भाषा भूषण, यह जसवंत सिंह की रचना है। ललित ललाम मतिराम की रचना है। काव्य निर्णय के रचनाकार कौन है? काव्य निर्णय के रचनाकार हैं भिखारी दास। जगद विनोद, यह पद्माकर की रचना है। तो सही आंसर है विकल्प डी। युक्ति तरंगिणी के रचनाकार हैं केशवदास, चिंतामणि, कुलपति मिश्र, सुखदेव मिश्र। आपको बताना है युक्ति तरंगिणी के रचनाकार कौन है? युक्ति तरंगिणी के रचनाकार हैं कुलपति मिश्र। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? राहुल साकृत्यायन, दशरथ ओझा, रामविलास शर्मा, शिव सिंह सेंगर। पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छंटकर निकला है। यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, राहुल साकृत्यायन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको बताना है कि यह कथन किसका है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 8। कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? बीसल देव रासो, परमाल रासो,
पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो। कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? कैमास वध पृथ्वीराज रासो का प्रमुख घटना है। प्रश्न 9, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन हैं? दादू दयाल, हरिदास, गरीबदास, सुंदरदास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन हैं? निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हरिदास हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यह काव्य पंक्ति किसकी है? नानक देव, कबीर, रैदास या दादू दयाल का? यह काव्य पंक्ति किस कवि का है? यह काव्य पंक्ति संत कवि रैदास का है। नाभादास कृत भक्तमाल के टीकाकार कौन है? प्रियादास, विठलनाथ, अग्रदास या किल्लदास। भक्तमाल के टीकाकार कौन है? भक्तमाल के टीकाकार हैं प्रियादास। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? रामानंद, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य या वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? तो सही आंसर है वल्लभाचार्य। प्रश्न 13, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या प्रगतिवादी युग। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की विशेषता है। पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? हरिऔध, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। आपको बताना है पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है। पारिजात महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित है। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं? अज्ञेय, निराला, मुक्तिबोध, धूमिल। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं। कौन प्रवर्तक कवि है? तो राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। प्रश्न 16, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? इलाहाबाद, पटना, भोपाल या लखनऊ में। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ शहर में हुआ था। आप सभी बताइए प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। ये किस कवि की काव्य पंक्ति है? धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न संख्या 17 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसे स्टार लगा सकते हैं। यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो राइट आंसर है धर्मवीर भारती का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है? समर्पण, इस यात्रा में, पहाड़ पर लालटेन, पल्लव। मंगलेश डबराल की कौन सी रचना है? इसका सही आंसर है पहाड़ पर लालटेन। इतना सुन के
पातशाही जी, श्री अकबर शाही जी, आदसेन सोना नरहर दास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास बंचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध है 84 वैष्णवन की वार्ता से, चंद छंद वर्णन की महिमा से, 252 वैष्णवन की वार्ता से, आईने अकबरी की भाषा वचनिका से। आपको बताना है कि इस काव्य पंक्ति का संबंध किससे है। इस काव्य पंक्ति का संबंध चंद छंद वर्णन की महिमा से है। आप सभी बताइए, चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी रचना है। चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी रचना है, तो यह गंग कवि की रचना है। इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति है लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 20 बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे स्टार लगा लीजिए। मोहन राकेश की नाट्य कृति है जो कालिदास के जीवन पर आधारित है। प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर है आषाढ़ का एक दिन। प्रश्न 21, निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिताओं से संबंधित एक युग्म सही नहीं है। मित्रों, आपको बताना है कि इन विकल्पों में से कौन सा युग्म गलत है। अज्ञातवास द्वारिका प्रसाद मिश्र, यह संगत विकल्प है। कामना जयशंकर प्रसाद, यह भी संगत है। वरमाला गोविंद वल्लभ पंत, संगत है। करबला उदय शंकर भट्ट, यह असंगत है। तो राइट आंसर है विकल्प डी। मित्रों, आप सभी बताइए करबला नाटक किसका है। करबला नाटक प्रेमचंद का है। प्रश्न 22, ग्लोबल गांव का देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या दिल्ली को। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है। तो राइट आंसर है न्यूयॉर्क को। प्रश्न 23, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, 100 अजान एक सुजान, चंद्रकांता। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। तो राइट आंसर है परीक्षा गुरु से। परीक्षा गुरु उपन्यास किसका है। आप सभी बताइए, परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है। यह लाला श्रीनिवास का उपन्यास है। किसका है, श्री लाला निवास। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है। मछली मरी हुई, वह अपना चेहरा, 7 नदियाँ एक समुंदर, टेराकोटा। टेराकोटा। आप सभी बताइए, नासिरा शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है। तो राइट आंसर है 7 नदियाँ एक समंदर। प्रश्न 25, 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार का कृति है। आपको बताना है 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है। इक्कीसवीं सदी का लड़का क्षमा शर्मा की कहानी है।
परिंदे कहानी किसने लिखी है? निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, यशपाल या रविंद्र कालिया? परिंदे कहानी किसने लिखा है? परिंदे कहानी निर्मल वर्मा का है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपर्युक्त गद्यांश किस कहानी से उद्धृत है? उसने कहा था कफन रोज ममता से। आपको बताना है कि यह गद्यांश किस कहानी से लिया गया है। तो राइट आंसर है उसने कहा था। आप सभी बताइए उसने कहा था किसकी कहानी है? उसने कहा था किसकी कहानी है? तो यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त? इसका सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है? आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की कौन सी विशेषता नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की कौन सी विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर है विदेशी लेखकों का उल्लेख। असंगत विकल्प चुनिए। देव और बिहारी पद्म सिंह शर्मा, बिहारी और देव लाला भगवान दीन, कविवर बिहारी जगन्नाथ दास रत्नाकर, बिहारी की वाग्विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आपको बताना है कि इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है। तो राइट आंसर है देव और बिहारी पद्म सिंह शर्मा। यह क्या है? असंगत है। आप सभी बताइए देव और बिहारी किसकी रचना है? देव और बिहारी किसकी रचना है? तो यह कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना है। किसका है? कृष्ण बिहारी मिश्र। प्रश्न 31, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? अज्ञेय, डॉक्टर नामवर सिंह, मुक्तिबोध, दिनकर? शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? शुद्ध कविता की खोज दिनकर की रचना है। तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति किस प्रकार की गद्य विधा की है? कहानी, जीवनी, आत्मकथा या उपन्यास का? तरुण के स्वप्न किस विधा की रचना है? यह आत्मकथा विधा की रचना है। हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा है झोपड़ी से राजभवन तक, शिकंजे का दर्द, अपने अपने पिंजरे, जूठन। दलित आत्मकथा है अपने अपने पिंजरे। लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्य विधाओं में से है? उपन्यास, कहानी, जीवनी या संस्मरण? लाजपत महिमा किस विधाओं में से है? तो राइट आंसर है जीवनी विधा। महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी किस विधा के अंतर्गत आती है? साक्षात्कार, निबंध, संस्मरण या उपन्यास?
महादेवी वर्मा का रचना पथ के साथी किस विधा के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर है संस्मरण विधा। इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? हम हसमत, यादें और बातें, दीवान खाना, स्मृतियों के छंद। प्रश्न 36 का राइट आंसर है हम हसमत। प्रश्न 37 महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास, जगन्नाथ दास। आपको बताना है महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो राइट आंसर है श्याम सुंदर दास। प्रश्न 38 किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम है? संस्मरण, आत्मकथा, फीचर या रेखाचित्र। प्रश्न 38 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है रेखाचित्र। प्रश्न 39 रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? कितने बजे हैं, आग की हंसी, बबूल और कैक्टस, बिना दरवाजे का मकान। आपको बताना है 2015 में रामदरस मिश्र को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो राइट आंसर है आग की हंसी के लिए। प्रश्न 40 सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव है? मीठी तलाई से कोली याद, कबीरबड़ से विमलेश्वर, कोली याद से भरूच, केली से शूलपाणेश्वर। प्रश्न 40 का सही आंसर क्या होगा? आप सभी बताएं। इसका सही आंसर है कोली याद से भरूच। प्रश्न 41 पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक कौन हैं? नरेश मेहता, रामदरस मिश्र, नासिरा शर्मा या शिव प्रसाद सिंह। पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर है रामदरस मिश्र। प्रश्न 42 सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? आपको बताना है कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा दोष है। तो राइट आंसर है इसमें अधिक पदत्व दोष है। अधिक पदत्व दोष कहाँ होता है? जिस काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग अधिक हो वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। प्रश्न 43 विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम से प्रयुक्त किया है? भामह, राजशेखर, रुय्यक या आनंदवर्धन ने। प्रश्न 43 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है रुय्यक। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से, इन सभी से। प्रश्न 44 का राइट आंसर है लक्षणा शब्द शक्ति। सिंह की गर्जना या सांप की फुंकार किस रस का उद्दीपन विभाव है? वीर, भयानक, रौद्र या अद्भुत।
इसका राइट आंसर है भयानक। जसोदा हरि पालन झुलावें, हलरावें दुलराय मल्हावें, जाई सोई कछु गावें। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? अद्भुत रस, वात्सल्य रस, रौद्र रस या भयानक रस? आपको बताना है कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है। तो सही आंसर है वात्सल्य रस। प्रश्न 47, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जह नय को सयानप बांक नहीं। तह साँच चलें तज आपनपो, झिझकें कपटी जे निशांक नहीं। काव्य पंक्तियाँ किस छंद में लिखी गई हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे स्टार लगा लीजिए। सवैया, कुंडलियाँ, पद या चौपाई? यह काव्य पंक्ति किस छंद में लिखी गई है? यह काव्य पंक्ति सवैया छंद में लिखी गई है। आप सभी बताइए, यह काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? यह काव्य पंक्ति रसखान की है। वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? 4, 7, 8 या 10? वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर है 8 प्रकार के। आप सभी बताइए, गण में कितने वर्ण होते हैं? मित्रों, आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि गण में कितने वर्ण होते हैं। तो गण में 3 वर्ण होते हैं। पाय महावर देन को, नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी, एड़ी मिड़ती जाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, विभावना, विरोधाभास या भ्रांतिमान अलंकार? इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार वहाँ होता है जहाँ सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और ही समझकर उसका वर्णन किया जाए तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 50, वही काव्य पंक्ति है जो 49 है। इसमें पूछा है कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें भी कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान अलंकार है। काव्य पंक्ति वही है। अवधी भाषा का मुख्य केंद्र है मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या। अवधी भाषा का प्रमुख केंद्र है। इसका राइट आंसर है अयोध्या। प्रश्न 52, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों का कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? 5, 7, 11 या 3? इसका राइट आंसर है विकल्प डी, 3। प्रश्न 53, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 10, 8, 50 या 22? आपको बताना है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। प्रश्न 54, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? प्रश्न 54 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है विकल्प ए,
उत्कंठा, उत्क्षिप्त, उद्योग, उद्वेग। प्रश्न 55, निम्नलिखित में कौन सी ध्वनियाँ अयोगवाह है? आपको बताना है कि कौन सी ध्वनि अयोगवाह है। अयोगवाह ध्वनि है अंग और अह। विकल्प सी सही है। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? दासत्व भाववाचक संज्ञा है। उसने उसे छल से पराजित किया में छल में कौन सा कारक है? कर्ता, करण, अपादान या कर्म? छल में करण कारक है। कौन सा कारक है? करण। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। रत्न, मोती, नकल, बचपन। आपको बताना है कि किसमें पुल्लिंग शब्द नहीं है। राइट आंसर है नकल। नकल शब्द पुल्लिंग नहीं है। रत्न, मोती और बचपन ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। नकल स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न 59, गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आप सभी बताइए, गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका सही आंसर है गुरोधन ए। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। उतधन चरित। आपको बताना है उतधन चरित का सही संधि क्या होगा। तो राइट आंसर है उच्चरित। उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव या द्विगु समास? उत्तर दक्षिण में द्वंद्व समास है। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? आप सभी बताइए, त्रिभुज में कौन सा समास होगा? त्रिभुज में द्विगु समास है। लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्द है? लौकिक में इक प्रत्यय है। प्रश्न 64, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? आप सभी बताइए, तौलिया किस भाषा का शब्द है? तौलिया पुर्तगाली भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा में निम्न शब्द किस विदेशी भाषा से आए हैं? तमाशा, चेहरा, बीमार, शादी, सरकार, दीवार, गुलाब, आमदनी, आतिशबाजी, भलाई। ये शब्द किस भाषा से आए हैं? फारसी से, तुर्की से, अरबी से या पुर्तगाली से? ये शब्द जो है फारसी से आए हैं। अब्ज का अर्थ होता है कमल। अब्द का अर्थ क्या होगा? आप सभी बताइए, अब्द का अर्थ क्या होगा? अब्द का अर्थ है वर्ष। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अभ्र, जीमूत, वारिद, मरकट। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर है मरकट। आप सभी बताइए, मरकट किसका पर्यायवाची है? मरकट किसका पर्यायवाची है? मरकट जो है बंदर का पर्यायवाची है। अदृश्य का विलोम है। लौकिक, अलौकिक, दृश्य, रहस्य।
अदृश्य का विलोम क्या होगा? अदृश्य का विलोम होगा दृश्य। मूक का विलोम शब्द क्या है? अमूक, सूक, वाचाल या हुक? मूक का विलोम होगा वाचाल। प्रश्न 70, अशुद्ध शब्द नहीं है। आप सभी बताइए कौन सा अशुद्ध शब्द नहीं है? तो राइट आंसर है पुनरअपि। निम्नलिखित की सही वर्तनी होगी। आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी है आनुषंगिक। प्रश्न 72, पाप करने पर पाप मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कार्य, इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? प्रश्न 72 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है प्रायश्चित। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का चयन कीजिए। दूसरों का उपकार करने वाला, विधर्मी, परोपकारी, दुभाषिया या परदेशी? दूसरों का उपकार करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर है परोपकारी। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर है सदावर्त। प्रश्न 75, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आग से तापना, बहुत अधिक पीटना, घूस देना, बहुत सस्ता होना? मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है घूस देना। अपने में मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ क्या होगा? आप सभी बताइए अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का क्या अर्थ होगा? इस लोकोक्ति का सही अर्थ है स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। प्रश्न 77, कड़ाही से गिरा चूहे में आ पड़ा का भाव क्या है? कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा मुहावरे का अर्थ है एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। प्रश्न 78, मालती माधव किसकी रचना है? आपको बताना है मालती माधव किसकी रचना है। मालती माधव भवभूति की रचना है। आप सभी बताइए मालती माधव में कितने प्रकरण हैं या कितने अंकों में है? मालती माधव में 10 प्रकरण हैं। कितने प्रकरण हैं? 10 प्रकरण हैं। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? महाकवि कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? आप सभी बताइए मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? कुमारदास, शूद्रक, अमर सिंह या विशाख दत्त? मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाख दत्त हैं। प्रश्न 81, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आप सभी बताइए अन्याय शब्द का
संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा अन्य धन अन्य। इत्यलम में कौन सी संधि है? आप सभी बताइए, इत्यलम में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर है यण संधि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इति धन अलम। प्रश्न 83, निम्नलिखित शब्द रूपों और उनकी विभक्तियों को सुमेलित कर दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। आत्मनि, यह सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। सर्वस्मय, यह चतुर्थी एक वचन का रूप है। युष्मत् पंचमी बहुवचन का रूप है। अस्माभि तृतीया बहुवचन का रूप है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प बी। रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथम, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। रामेण शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो राइट आंसर है तृतीया विभक्ति। प्रश्न 85, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञार्थक, लंग लकार भूतकाल, लरिट लकार भविष्यत्काल। तो इसका सही आंसर है विकल्प डी। प्रश्न 86, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में प्रयुक्त होती है। द्वितीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, तृतीया विभक्ति, पंचमी विभक्ति। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। इदं रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद कीजिए। आप सभी बताइए, इस संस्कृत का हिंदी अनुवाद क्या होगा? इदं रमेशस्य पुस्तकम अस्ति, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? इसका हिंदी अनुवाद होगा यह रमेश की पुस्तक है। प्रश्न 88, लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो। लोक साहित्य की यह परिभाषा किसने की? आप सभी बताइए, यह परिभाषा किसने दिया है? यह परिभाषा कृष्णदेव उपाध्याय ने दिया है। गहना एक कनक ते गहना, इन मह भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी, थापिन इक निमाज इक पूजा। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं कबीर, अमीर खुसरो, रैदास, गुरु नानक। यह काव्य पंक्ति कबीर का है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? 35, 30, 45 या 40? शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कुल 40 पद संग्रहित हैं। निम्नलिखित में राम भक्ति काव्यधारा का कवि नहीं है। तुलसीदास, स्वामी अग्रदास,
नाभादास या नंददास? राम भक्त कवि नहीं है, नंददास। नंददास पुष्टि मार्ग के अष्टछाप के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसी द्वारा रचित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। इसका सही आंसर है हनुमान नाटक। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी, सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल जुगहि दिखायो। मीराबाई विषयक छंद की उक्त पंक्तियाँ कहाँ से उद्धृत हैं? 84 वैष्णवन की वार्ता, कविमाला, राग कल्पद्रुम, भक्तमाल। यह काव्य पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है? तो राइट आंसर है भक्तमाल से। सूरदास का पद आयो घोष बड़ो व्यापारी किसकी ओर संकेतित है? कृष्ण, उद्धव, नंद या अक्रूर? सूरदास का यह पद उद्धव की ओर संकेतित है। आप सभी बताइए, आयो घोष बड़ो व्यापारी यह काव्य पंक्ति सूरदास के किस ग्रंथ से है? आयो घोष बड़ो व्यापारी यह भ्रमर गीत से है। कृष्ण भक्ति काव्य में कथा स्रोत क्या है? भागवत पुराण, गीता, श्रीमद् भागवत, उपनिषद। प्रश्न 95 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है श्रीमद् भागवत। पुष्टि मार्ग का मूल आधार क्या है? भगवान का अनुग्रह, ईश्वर का वरदान, नवधा भक्ति, ज्ञान की प्राप्ति। पुष्टि मार्ग का मूल आधार है भगवान अनुग्रह। प्रश्न 97, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस ग्रंथ से उद्धृत हैं? जयद्रथ वध, कुरुक्षेत्र, द्वापर, रश्मिरथी। प्रश्न संख्या 97 बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे स्टार लगा सकते हैं। यह काव्य पंक्तियाँ किस ग्रंथ से उद्धृत हैं? यह काव्य पंक्ति जयद्रथ वध से है। आप सभी बताइए, जयद्रथ वध किसका ग्रंथ है? जयद्रथ वध या मैथिली शरण गुप्त का ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 98, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। प्रश्न 98 भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, स्टार लगा ले। यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? यह काव्य पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। मित्रों, यदि परीक्षा में पूछे कि हम कौन थे क्या हो गए, यह काव्य पंक्ति किस ग्रंथ से लिया गया है? हम कौन थे क्या हो गए यह काव्य पंक्ति किस ग्रंथ से लिया गया है? यह काव्य पंक्ति भारत भारती से लिया गया है।
परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार परिवर्तन है नायक, नर्तक, निर्देशक, विदूषक। परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार परिवर्तन है नायक। प्रश्न 100। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो, असफल अवधाम। उपर्युक्त छंद से स्पष्ट है कि प्रसाद ने निवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है, प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है, निराशा और कुंठा को महत्व दिया है, काम का गर्हित बताया है। प्रश्न संख्या 100 का सही आंसर है प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है। मित्रों, परीक्षा में यह पूछ सकता है काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम। यह काव्य पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस महाकाव्य से लिया गया है? आप सभी बताइए, यह काव्य पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस महाकाव्य से लिया गया है? इसका सही उत्तर होगा कामायनी महाकाव्य से लिया गया है। निराला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि निराला के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। कविताओं में भारतीय परंपरा और गौरवशाली मूल्यों का अभाव है। अभावों की तीव्र एवं मर्मांतक व्यथा कहीं भी व्यक्त नहीं हुई है। कविता में आध्यात्मिकता और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं। अधिकांश रचनाएं पौराणिक आख्यानों पर केंद्रित हैं। निराला के बारे में सत्य कथन है कविता में आध्यात्मिकता और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं। यह निराला के बारे में सत्य है। शेष ए, बी और डी यह असंगत हैं। छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। 4 कथन दिया गया है। सही असत्य कथन कौन सा होगा? 5 सेकंड का समय है, आप जल्दी फटाफट आंसर बताएं। प्रश्न 102 का असत्य कथन है विकल्प बी। अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता है। यह कथन छायावाद के संदर्भ में असत्य है। निम्नलिखित में हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है। तो राइट आंसर है दुनिया रोज बनती है। यह हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। दुनिया रोज बनती है यह किसकी रचना है? दुनिया रोज बनती है यह आलोक धनवा की रचना है। मधुशाला के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आप सभी बताइए, मधुशाला के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है विकल्प डी। पूरी कविता का घूंट जीवन का एक घूंट है। यह मधुशाला के बारे में असत्य कथन है। छायावाद के संबंध में इनमें से कौन से कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं? छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संबंध में सत्य कथन है। बी, छायावाद के लिए
मिस्टिसिज्म शब्द के आते ही रहस्यवाद शब्द की बुनियाद पड़ गई। यह असत्य है। छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला वहाँ तक तो रहस्यवाद के अंतर्गत रहा। यह सत्य कथन है। छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के आरंभ को स्वीकार करने और करवाने से हुआ। यह असत्य है। छायावाद से पहले नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रवृत्त होती आ रही थी। यह सत्य है। तो राइट आंसर है विकल्प ए, सी और ई। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले काव्य पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं। आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो राइट आंसर है हम पंछी उन्मुक्त गगन से लिया गया है। हिमालय की बेटियां के आधार पर बताइए कि काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है। काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है। तो राइट आंसर है लोक माता कहा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अंजो दीदी की पात्र कौन है। अंजो दीदी की पात्र है ओमी। चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है लीला। स्कंदगुप्त का पात्र है जयमाला। एक और द्रोणाचार्य का पात्र है राजकुमार। तो इसका सही आंसर है विकल्प ए। अंधाधुंध अंधा युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंधा युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें युद्ध से उत्पन्न होने वाली मूल्यहीनता, अमानवीयता, विकृति, कुंठा, वैयक्तिक एवं सामूहिक विघटन का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है। यह कथन सत्य है। इसके तृतीय अंक का शीर्षक गंधारी का शाप में गंधारी कृष्ण को शाप देती है। अंधा युग के संबंध में यह कथन असत्य है। इस नाटक पर इलियट के वेस्टलैंड का प्रभाव माना जाता है। यह कथन भी क्या है, यह सत्य है। इसमें ऋषि व्यास अश्वत्थामा को अमरता का वरदान देते हैं। यह कथन असत्य है। अंधा युग में किसी भी पात्र का चरित्र नितांत उज्जवल और निर्मल नहीं है। यह कथन सत्य है। तो प्रश्न संख्या 109 का राइट आंसर होगा विकल्प ए, सी और ई। ए, सी और ई। यह परीक्षा से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया लेकिन प्रकाशित न हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। यह उक्ति किस उपन्यास से संबंधित है। वामा शिक्षक, भाग्यवती, अमृत चरित्र, निसहाय हिंदू। यह उक्ति निसहाय हिंदू से संबंधित है। किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद शाह लतीफ़ और बुल्ले शाह की कविताओं की बहुतायत से प्रयोग किया गया है। तमस, झूठा सच, जिंदगीनामा, शेखर एक जीवनी। प्रश्न 111 का राइट आंसर है जिंदगीनामा। संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया। संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा कब स्वीकार किया। इसका राइट आंसर है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को।
राजभाषा संबंधी प्रावधानों की दृष्टि से कौन सा विकल्प तथ्यात्मक दृष्टि से सही नहीं है? आप सभी बताइए। प्रश्न 113 का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है राजभाषा संकल्प 1965। यह तथ्यात्मक दृष्टि से सही नहीं है। निम्नलिखित में संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? आप सभी बताइए। संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? तो राइट आंसर है वर्तमान, निवर्तमान। निम्नलिखित वाक्यों में प्रविशेषण वाला वाक्य कौन सा है? आप सभी बताइए। प्रविशेषण वाला वाक्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है मोहन बड़ा ईमानदार व्यक्ति है। यह प्रविशेषण वाला वाक्य है। प्रविशेषण वहाँ होता है जहाँ विशेषण की भी विशेषता बताई जाए, वहाँ प्रविशेषण होता है। निम्नलिखित में संधि की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? आप सभी बताइए। संधि की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? असंगत युग्म कौन सा है? तो राइट आंसर है मतैक्य यण संधि। यह असंगत है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? सही विकल्प का चयन कीजिए। हरिशंकर, राजपुत्र, पीताम्बर, रात दिन। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो राइट आंसर है राजपुत्र। प्रश्न 118। उपसर्ग के आधार पर असंगत युग्म कौन सा है? आप सभी बताइए। उपसर्ग के आधार पर असंगत युग्म कौन सा है? तो राइट आंसर है उत्धन सुपुत्र। प्रश्न 119। निम्नलिखित शब्दों में से संकर शब्द कौन सा है? आपको बताना है संकर शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर है रेलगाड़ी। तद्भव शब्द नहीं है। आप सभी बताइए कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। तो राइट आंसर है क्षण। क्षण तद्भव शब्द नहीं है। एक अनार 100 बीमार। इस लोकोक्ति का सही अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है थोड़ी वस्तु और चाहने वाले अधिक। हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ क्या है? हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ क्या है? राइट आंसर है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आँख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही विकल्प का चयन कीजिए। इशारा करना, सलाह देना, दवा पूछना, धमकी देना। आँख दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है धमकी देना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है जिसकी तुलना न की जा सके? अनुपमेय। जहाँ पहुँचना कठिन हो, दुर्गमनीय। 15 दिन में एक बार प्रकाशित होने वाला पाक्षिक। अनिश्चित तिथि पर आने वाला अतिथि। तो कौन सा युग्म असंगत है? तो राइट आंसर है विकल्प ए। निम्नलिखित में असंगत युग्म कौन सा है? जो कानों का प्यारा लगे, कर्णप्रिय। जो शास्त्र के अनुसार हो, शास्त्राधीन। जो सोच समझकर खर्च करता हो, मितव्ययी। जिसका कोई मूल्य न हो, अमूल्य। तो कौन सा युग्म असंगत है? तो राइट आंसर है विकल्प बी। जो शास्त्र के अनुसार हो, शास्त्राधीन। यह युग्म असंगत है। सही क्या होगा?
जो शास्त्र के अनुसार हो उसके लिए एक शुद्ध शब्द होगा शास्त्रानुसार। जो शास्त्र के अनुसार हो उसका शुद्ध क्या होगा? शास्त्रानुसार। जय हिंद मित्रों, यह मॉडल पेपर आपको कैसा लगा? इस मॉडल पेपर में आपका स्कोर कितना गया, आप सभी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। यदि कोई सुझाव हो, शिकायत हो, वो भी कमेंट के माध्यम से बताएं। जय हिंद मित्रों।